गांव के एक कोने में घने जंगलों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग भूतिया कब्रिस्तान कहते थे। कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान में रात के समय कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि यहाँ रात को किसी इंसान का कदम रखना अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रामू, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, इन कहानियों को केवल डरावनी अफवाहें मानता था। उसे यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उसने ठान लिया कि वह एक रात इस कब्रिस्तान में जाकर यह साबित करेगा कि वहां कुछ भी असामान्य नहीं है। उस रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रामू एक मशाल, पानी की बोतल और एक लकड़ी की छड़ी लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था और हर तरफ केवल झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। रामू ने ध्यान नहीं दिया और अपनी मशाल जलाकर अंदर कदम रखा। कब्रिस्तान के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। टूटे हुए मकबरे, झाड़ियों में उलझी हुई जड़ें और एक पुराना पीपल का पेड़ जिसकी शाखाएं हवा में डरावनी आवाज कर रही थीं। रामू ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चले होंगे कि उसने एक पुराना मकबरा देखा। उस पर किसी महिला का नाम लिखा हुआ था, शांति देवी। रामू ने उस मकबरे को ध्यान से देखा और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां मकबरे पर पड़ी, अचानक उसे लगा कि जमीन के नीचे से कोई फुसफुसा रहा है। रामू! उसके नाम की यह धीमी आवाज सुनते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह पलटा और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपने डर को दबाते हुए खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना है। वह आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे अपने पैरों के पास कुछ ठंडा और गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां पानी जैसा कुछ बह रहा था, लेकिन उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। रामू ने मशाल की रोशनी में देखा तो वह पानी नहीं, बल्कि किसी तरह का काला तरल था। रामू थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के बीच में एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली किसी पुराने जमींदार की थी, जो रातों रात गायब हो गया था। रामू ने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया और वह चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और जालों की परतें थीं। फर्श पर पुरानी तांबे की घंटियां और टूटे हुए बर्तन पड़े थे। अचानक रामू को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू ने ध्यान दिया कि हवेली के एक कोने में एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। हवा वहां इतनी धीमी थी कि झूले का हिलना असामान्य लग रहा था। उसने मशाल की रोशनी में झूले के पास जाकर देखा। झूले के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन एक पन्ने पर साफ लिखा था, यहां से भाग जाओ, यह जगह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रामू ने इसे पढ़कर डायरी वापस रख दी। तभी झूला अचानक तेजी से हिलने लगा और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रामू डर के मारे हवेली से बाहर भागा। कब्रिस्तान के बाहर पहुंचने के लिए वह तेजी से दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य गेट के पास कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रुको! रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सफेद कपड़ों में एक महिला दिखाई दी। महिला के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसने रामू से कहा, तुमने मेरी समाधि को छुआ है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। रामू ने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं गलती से यहां आया था। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन उसी वक्त कब्रिस्तान की पूरी जमीन कांपने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें निकालने लगीं और हवा में हर तरफ गूंज सुनाई दी। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे गांव में लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा कब्रिस्तान काले धुएं में लिपटा हुआ था। अगली सुबह गांव वाले रामू को ढूंढने निकले। उन्होंने उसे कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया। उसके चेहरे पर अजीब से निशान थे और वह लगातार कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रामू अब कभी सामान्य नहीं हुआ।
वह रात का जिक्र करते ही डर के मारे कांपने लगता। गांव वालों ने फैसला किया कि वे कभी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद कब्रिस्तान की कहानियां और भी डरावनी हो गईं। जो लोग वहां गए वे कभी वापस नहीं लौटे। रामू का होश कभी पूरी तरह वापस नहीं आया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वह न ठीक से खा सकता था न सो सकता था। जब भी कोई उससे उस रात की बात करने की कोशिश करता वह चीखने लगता। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट और डर होता, जैसे वह लगातार किसी छाया से भागने की कोशिश कर रहा हो। गांव के लोग अब और डरे हुए थे। कुछ ने इसे गांव पर बुरी शक्ति का प्रभाव माना और कुछ ने इसे रामू की गलती का नतीजा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। 2 दिन बाद एक बुजुर्ग तांत्रिक को गांव में बुलाया गया। उसने रामू को देखा और तुरंत समझ गया कि यह मामला साधारण नहीं है। तांत्रिक ने रामू से बात करने की कोशिश की, लेकिन रामू बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने शांति देवी को छू लिया, मैंने उनकी शांति भंग कर दी। तांत्रिक ने गांव वालों से पूछा, क्या यह शांति देवी वही है जिनके बारे में गांव में कहानियां हैं? गांव के मुखिया ने कहा, हाँ, शांति देवी हमारे गांव की थीं, लेकिन उनके साथ जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा अभी भी परेशान है, इसे शांति नहीं मिली है। जब तक इसे मुक्त नहीं किया जाएगा यह और अधिक बुरा करेगी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और रामू के ऊपर तांत्रिक धागा बांधा। उसने कहा, मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, लेकिन इस बार मुझे अकेले जाना होगा। किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए। जो भी आत्माएं वहां हैं उन्हें केवल तांत्रिक उपायों से शांत किया जा सकता है। उस रात तांत्रिक ने अपनी झोली में कुछ सामान रखा और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। गांव वाले दूर से उसे जाते हुए देख रहे थे। तांत्रिक जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, हवा अचानक से तेज हो गई। मशाल की रोशनी बार बार झपक रही थी। तांत्रिक ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा शुरू की। उसने मंत्रों का जाप किया और चारों तरफ विभूति छिड़कनी शुरू की। तभी अचानक कब्रिस्तान के हर कोने से चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं रो रही हों। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद रखीं और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी शांति देवी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मुझे चैन से जीने दो। तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा गुस्सा इस गांव के लोगों पर क्यों है? तुम्हें क्या चाहिए? शांति देवी ने गुस्से में कहा, मुझे धोखा दिया गया। मेरे अपने परिवार ने मुझे मारकर इस कब्रिस्तान में दफना दिया। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। हर रात मैं अपने दर्द को महसूस करती हूं। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? शांति देवी ने कहा, मेरी समाधि को सही करो, मेरे नाम का सम्मान करो और मेरे लिए प्रार्थना करो, तभी मैं यहां से मुक्त हो पाऊंगी। अगली सुबह तांत्रिक ने गांव वालों को सारी बात बताई। उन्होंने शांति देवी की समाधि को साफ किया और वहां एक दीप जलाया। गांव के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की और उनके नाम की तख्ती को ठीक करवाया। उस रात कब्रिस्तान में अजीब सा सन्नाटा था। कोई चीख नहीं थी, कोई अजीब घटना नहीं हुई। रामू भी पहली बार चैन की नींद सोया। कुछ दिनों बाद तांत्रिक ने गांव को अलविदा कहा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह कब्रिस्तान अब शांत है, लेकिन इसे हमेशा ऐसा ही बनाए रखना। जो हुआ उसे कभी दोहराने मत देना। गांव के लोग अब कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं। उन्होंने वहां जाने से पहले भगवान से अनुमति लेने की प्रथा शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं, अगर कोई बिना इजाजत वहां जाता है तो रात में अब भी शांति देवी की परछाई पीपल के पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। कुछ समय बीत गया, लेकिन रामू की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई थी। गांव में लोग मानते थे कि भले ही तांत्रिक ने आत्माओं को शांत कर दिया हो, लेकिन रामू पर उनका प्रभाव अभी भी बाकी था। रामू अक्सर रातों को नींद में बड़बड़ाता था। वह अजीब अजीब चीजें देखता और डर के मारे चिल्लाने लगता।
गांव के लोग समझ गए थे कि कब्रिस्तान से जुड़ी घटनाएं इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थीं। एक दिन रामू अचानक घर से गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने में लग गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शाम होने तक गांव के लोग हताश होकर वापस लौट आए। तभी एक बूढ़ी महिला जो रामू के घर के पास रहती थी, उसने बताया कि उसने रामू को कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखा था। गांव के कुछ लोग मशालें लेकर कब्रिस्तान की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा डरावना सन्नाटा है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन रामू कहीं नहीं था। तभी उन्हें एक पुरानी समाधि के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। गांव वालों ने मशालों की रोशनी में देखा कि रामू उसी समाधि के पास बैठा था जिसे तांत्रिक ने शांत किया था। वह जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ था और उसके हाथों में मिट्टी थी। उसकी आंखें खाली थीं, मानो वह कुछ देख ही नहीं पा रहा हो। गांव के मुखिया ने रामू को आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, अचानक पूरे कब्रिस्तान में तेज हवाएं चलने लगीं। मशालें बुझने लगीं और हवा में किसी के जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मुखिया ने हिम्मत जुटाकर रामू को वहां से खींचा और सभी तेजी से गांव की ओर भागे। रामू को उसके घर ले जाया गया। वह चुपचाप बैठा था, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। गांव के लोग समझ गए थे कि यह मामला किसी आम इंसान के बस का नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे एक बार फिर तांत्रिक को बुलाएंगे। अगले दिन तांत्रिक को खबर भेजी गई। तांत्रिक ने गांव में आते ही कहा कि रामू के साथ कुछ बहुत गहरा और खतरनाक हुआ है। उसने कहा कि शांति देवी की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन कब्रिस्तान में अन्य आत्माएं अभी भी सक्रिय हैं। उनमें से किसी ने रामू को अपना माध्यम बना लिया है। तांत्रिक ने रामू के ऊपर विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने रामू के चारों ओर पवित्र घेरा बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों का असर बढ़ता गया, रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी आवाज में बोलने लगा, जो उसकी नहीं लग रही थी। तुम सब ने हमारी शांति भंग की है। यह कब्रिस्तान हमारा था और रहेगा। कोई भी इसे हमारी मर्जी के बिना नहीं छोड़ सकता। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। तांत्रिक ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मंत्र पढ़ने की गति तेज कर दी। तभी रामू की आवाज और तेज हो गई और उसने जोर से चीखते हुए कहा, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक विशेष ताबीज रामू के गले में डाल दिया। उसी पल रामू जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि आत्मा अब रामू को छोड़ चुकी है, लेकिन वह अब भी कब्रिस्तान में है। उसने कहा कि कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद करना होगा। गांव के लोगों ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए कब्रिस्तान के चारों ओर एक दीवार बना दी। उन्होंने वहां जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। रामू धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसने फिर कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। गांव के लोग अब भी उस कब्रिस्तान से दूर रहते हैं, लेकिन कभी-कभी रात के समय गांव वालों को उस बंद कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि वहां रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता है कि उसने वहां किसी परछाई को चलते देखा है। आज भी गांव के बच्चे उस कब्रिस्तान की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते, और जो कोई भी उस जगह का जिक्र करता है, उसे केवल एक ही बात याद दिलाई जाती है, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।